बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ हृदयेश्वर हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 260वां दिन 260th डे श्री सिंधी मंथन। आपका दिल, हाँ जी सुंदर साथ जी, आपका दिल और धनी का दिल आपस में एक दूसरे के ओत प्रोत हैं। ये ऐसे लगता है पीछे परम धाम का नजारा बना दिया गया हो। और ये देखिए, ये दिल दोनों के ओत प्रोत हैं, परम धाम में हैं, यहाँ भी हो जाते हैं, परम हंसों के हो जाते हैं। ये देखिए, ये एक ही दिल में दोनों को डाल दिया गया, क्योंकि धनी के दिल का ही तो प्रवाहित रूप हम सब सखियों का दिल है। अति अति सुंदर। पर यहाँ पर चितवन में पहले विरहा करके, ये आंसू देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, विरहा करके चितवन में मिलन की जब तड़प होती है, तब जाके ये स्टेज आती है इस माया में, जब वो फिर से ओतप्रोत महसूस करती है। और ऐसा नहीं है, आपने देखा राजी भी वैसे ही बैठे दिखाए गए हैं, बहुत सुंदर। आपने शायद आशा दीदी का जो नया वीडियो आया है ना श्री प्राणनाथ जी वाणी गायन में, महबूब का, मेरे महबूब का, मुख मेरे महबूब का, रंग अति उज्जल गुलाल। मुझे उसमें डिजाइनिंग में इतना प्यारा पार्ट पता है कौन सा लगा? हमने हमेशा देखा था कि सखियां चितवन करती हैं और पिया जी को देख लेती हैं। उसमें पिया भी ऐसे ही बैठे दिखाए गए हैं कि पिया भी हमारे ही बारे में, उनके चित्त में भी वन ही चीज रहती है, केवल एक ही चीज रहती है, अपनी रूहों के बारे में ही ख्याल रहता है, उनके हृदय में रूहें ही रहती हैं। धनी भी वैसे के वैसे ही बैठे दिखाए गए, अति प्यारे। कभी देखा है पिया जी की जंघा के ऊपर दूसरा पैर रखा तो देखा है, चरण तो हमने देखा है, पर कभी पिया को ऐसे बैठे हुए देखा है? ये सुंदर साथ जी के अंदर के भाव होते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल उतने ही हार, बिल्कुल 5 हार दिखाई दे रहे हैं। कितना सुंदर ये स्वरूप यहाँ दिखाई देता है। तो आंखें बंद करेंगे, इनमें नूर होगा, गौर वर्ण होगा, कितने सुंदर दिखाई पड़ेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब हम अंगनाएं अपने धनी से मिल जाएंगी। सेवा करने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में लोट पोट भी हो जाया जाए ना, तो वो भी कम है। कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारा वाणी गायन आज है जी। आज वाणी गायन नहीं होगा, आज तो महाराज जी का भजन गायन होगा। और वो भी आज किन का है जी? आज है वरुण भैया आएंगे भजन गाने के लिए। आइए चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी हमारी श्री सिंधी। क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना कौन सा प्रकरण चल रहा है सुंदर साथ जी? श्री सिंधी में प्रकरण नंबर 11 चल रहा है। और उसमें क्या कहते हैं? प्रकरण नंबर 11 की 18 चौपाई से हमने कल शुरू किया था। और क्या क्या समझा रहे थे, मैं खुद ही जी पहचान है उसमें। बस आने ही वाले हैं आगे। कहते हैं परम धाम ब्रह्म सृष्टियों का दिल, इसी पे बेस्ड ये बनाया गया थंबनेल भी। ब्रह्म सृष्टियों का दिल, सब दिनों दिल मोमिन जे, सब मोमिनों का दिल धनी का अर्श होता है। उनके धाम हृदय में, हमारे धाम हृदय में संपूर्ण निधियां पिया जी की, इश्क, इल्म, जोश कहीं बाहर से थोड़ी आता है, अंदर ही लेकर विराजमान है। बस जैसे जैसे जीव रहनी की ओर अग्रसर होता है, वो निधियां अंदर से साक्षात प्रत्यक्ष होने लगती हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं आपका दिल और धनी का दिल, पस पाण पाहिजे दिल में, दिल मोमिन अरस परस। आपका दिल और धनी का दिल आपस में ओत प्रोत अरस परस हैं।
क्या कहते हैं स्वामी जी? कहते हैं कहाँ खोजना चाहिए? भावार्थ में कहते हैं केवल और केवल अपने धाम हृदय में खोजना चाहिए। बाहर भटकने से कोई फायदा नहीं होगा, मिलेगा तो वो अंदर से ही। हर बार वो अंदर से मिले हैं। देवचंद्र जी के भी अंदर से ही आए प्रगटे, और मिहिर राज जी के भी धाम हृदय में से ही प्रगटे, तो हमारे भी अंदर ही उनके दर्शन होंगे। प्रकरण 11 चौपाई 22। अर्स दिल मोमिन जो जे पसे अर्स मोमिन। क्या कहते हैं? वैसे तो वस्तुतः रियलिटी तो यही है, अर्स दिल मोमिन जो, ब्रह्म सृष्टियों का हृदय ही धाम होता है। जे पसे, पसे होता है देखना, जे पसे संस्कृत में पश्य होता है ना देखना, जे पसे अर्श मोमिन। कहते इसीलिए क्योंकि उनका दिल अर्श है, तभी वो परम धाम को देख पाती हैं। परम धाम कहीं दूर देखने जाना है? नहीं नहीं सुंदर साजी, परम धाम अपने हृदय में देखना है। अगर हृदय में होगा तभी तो देखेंगे। जिसके हृदय में परम धाम होगा वही देख सकता है। किनके हृदय में परम धाम होता है? ब्रह्म सृष्टियों के, मोमिनों के, अंगनाओं के हृदय में होता है, इसीलिए वो देख भी सकते हैं सुंदर साजी। इसीलिए कहते हैं वो परम धाम को देखती हैं, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों का हृदय ही धाम होता है। दैट्स वाई वो परम धाम को देख पाती हैं। जब धाम धनी चाहिए कोठियां हक अर्श में। कितना सुंदर है ना, कोठियां हक अर्श में। कोठियां पता है क्या होता है? कोठियां नहीं बनानी वहां पे, वहां कोठी बनी हुई है ऑलरेडी। कोठियां होता है बुलाना। जब धाम धनी चाहिए कोठियां हक अर्श में, जब धाम धनी। कौन करता है? हम नहीं कर सकते। क्या हम परम धाम को देख सकते हैं? केवल हमारा पुरुषार्थ क्या काफी होता है? जीव बहुत मेहनत कर ले, यही बात क्लियर की जा रही है। इंद्रावती जी के पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है, मिहिर राज जी के पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है, पर कहते हैं अगर मैंने दरवाजा खोल लिया तो फिर मैं खुद ही आ जाएगी और मैं का दोष लग जाएगा कि मैंने खोल लिया वो दरवाजा, क्योंकि उनके पुरुषार्थ में, उनकी मेहनत में किसी प्रकार की जीव में कोई कमी नहीं है। यहां तक कि बीतक साहब में हमने ये भी देखा, इंद्रावती जी ने जो जीव धारण किया है, राजा मरु का जीव कहूं, मिहिर राज जी का जीव है। अब तो राजा मरु से भी भारी गरिमा वो यहाँ पे धारण कर चुका, प्राणनाथ होने की उनको मिल चुकी है। 8वीं बहिश्त में उन्होंने जब बहिश्तें कायम होनी है तो प्रथम से लेकर 8वीं बहिश्त तक पूरी कायमी उन्होंने करनी, उस जीव ने बैठकर करनी है। ऐसी शोभा उनको मिली है सुंदर साथ जी। उन्होंने, उनके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं थी। यहां तक कि जब उन्होंने कहा था मेरे सारे विकार निकाल दीजिए सतगुरु महाराज जी, तब भी कहते हैं झलक मूल मिलावे की, झलक परम धाम की उन्होंने ले ली थी। उन्होंने दर्शन भी कर लिए थे, अपने पुरुषार्थ के बल पे दर्शन कर लिए थे। कहते हैं खोल लूं क्या दरवाजा धाम का अब सारा, पर पिया का आदेश अभी नहीं था, क्योंकि लीला अभी देवचंद्र जी से चलनी थी। सोचिए अंगना को कितनी जल्दी है, उनसे वेट नहीं हो रहा कि देवचंद्र जी के अंदर लीला हो रही है, मुझे वैसे दिखाई क्यों नहीं देते जैसे आपको दिखाई देते हैं। उनको पोस्टपोन कर दिया गया राज्य के आदेश से कि अभी समय नहीं आया, पर उनका पुरुषार्थ उसी समय पे पराकाष्ठा पे है कि अभी देख लूं सारा कुछ। उनको पोस्टपोन किया जा रहा है कि नहीं अभी आदेश नहीं है, अभी समय नहीं है। कैसे? उनको माया में लगाया जाता है। इनको किसी लौकिक काम में भेजिए सतगुरु महाराज जी, इनको कहीं और लगाइए। अभी दर्शन कर लिए थे उन्होंने तो सुंदर साथ जी। बहाना क्या बनाया गया? बड़े भाई ने तन छोड़ दिया, कहीं ये भी ना छोड़ दें। मिहिर राज जी को लगाया जा रहा है माया में। हमें कब से बुलाया जा रहा है? कोठियां, हमें कोठियां मतलब बुलाना, कोठियां हक, हमें बुला बुला के पिया थक गए, हम अभी तक नहीं आ रहे। हमारा कितना पोस्टपोन हमारे जीव की तरफ से होगा, और कितने 100 साल तो बिता दिए सुंदर साथ जी, और कितने बिताएंगे और कितना बुलाएंगे। पिया जी तो अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कहते चाहिए कोठियां हक अर्श में। ये बहुत समझने वाली बात है, ये कड़ी से कड़ी जुड़ रही है इस प्रकरण की, बहुत सुंदर। कहते हैं जब धाम धनी
अर्श में आत्माओं को बुलाते हैं। ये रीजंस लिखे गए हैं क्यों ब्रह्म अंगनाएं, क्यों अंगनाएं परम धाम को देखती हैं और कब देखती हैं, क्यों देख पाती हैं, क्योंकि उनके हृदय में परम धाम होता है, इसीलिए वो देख भी पाती हैं। वो सूक्ष्म रूप से होता है तभी वो प्रत्यक्ष हो पाता है। जिसके अंदर सूक्ष्म रूप से परम धाम है ही नहीं, उसका प्रत्यक्ष कहाँ से होगा। इसीलिए हमारा घर है, हम देख पाती हैं पर हम देखने को रेडी नहीं हैं, हम तैयार नहीं हैं। हम यहाँ का सब देखने को तैयार हैं, हम सब जगह घूमने को तैयार हैं, हम अपनी हॉलीडेज भी प्लान करते हैं, हम अपने स्पेशल ओकेजन्स भी प्लान करते हैं। नहीं नहीं, घर पे नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। कभी राज्य के साथ हॉलीडे प्लान करके देखिए, कभी राज्य के साथ स्पेशल ओकेजन्स प्लान किए हैं। उनके स्पेशल ओकेजन्स आए थे अभी अभी आया था। मिहिर राज जी और सतगुरु महाराज का मिलन हुआ था। उस दिन हमें रोना नहीं आया कि मेरा मिलाप क्यों नहीं हुआ अभी तक। हमने अपना स्पेशल ओकेजन क्या बिताया उनकी याद में, उन दोनों के उस पल की याद में, जब इंद्रावती जी और देवचंद्र जी हरख गए होंगे एक दूसरे से मिलके। कभी राज जी से चाहा कि मेरा मिलाप का दिवस आपके साथ कब आएगा पिया जी। आंखों में एक भी आंखों में नमी आई, उसको देखकर दिल भीग गया। हमने अपने स्पेशल डेज प्लान किए राज्य के साथ। सुंदर साथ जी, माया से कभी हॉलीडे लेके प्लान किया हमने धनी के साथ। करते हैं ना हमारे सतगुरु, वो तो माया के साथ लगे भी नहीं हुए हैं। वो अपने जागनी की जो उनको कर्तव्य सौंपा गया है, जो जागनी की सेवा उनको सौंपी गई है, वो उससे भी हॉलीडे लेके अपनी साधना पे चले जाते हैं कि मैं चला अपने धनी के पास समय बिताने के लिए। जागनी सेवा से भी हॉलीडे लेके प्लान कर लेते हैं। वो अपने धनी के साथ रहा नहीं जाता उनसे, बहुत दर्द होती है अंदर। हमने कभी 2 दिन की माया से छुट्टी लेके कभी सोचा हो ये 2 दिन चितवन में बिताऊंगी, मैं पिया के साथ बैठूंगी? कभी किया है हमने ऐसा? बाकी सब चीजों के लिए समय होता है हमारे पास, अपने लिए समय नहीं है। सुंदर साथ जी, ये मी टाइम, मी मतलब मैं और मेरा वो मेरा पिया, उनके लिए समय निकालिए। जब भी निकल पाए जरूर निकालिए। सारे द्वार खटखटा लीजिए सुंदर साथ जी, सारे द्वार खाली मिलेंगे अंदर से। केवल एक द्वार, चितवन के द्वार के अंदर खजाना ही खजाना है, और उस द्वार से पहले आता है वाणी मंथन का। पहले मंथन किया जाता है, फिर आता है चितवन का द्वार, और वो खुला है, हम अंदर जाने को तैयार नहीं है। कहते हैं कब होता है ये? क्योंकि रीजन क्या होता है? ब्रह्म सृष्टियों का हृदय धाम होता है, इसलिए वो परम धाम को देखती हैं। कब देखती हैं? जब धाम धनी चाहिए कोठियां हक अर्श में, जब धाम धनी आत्माओं को परम धाम में बुलाते हैं, तो पेरो नहाए ए तन। तो उनकी दृष्टि में क्या होता है? तो पेरो मतलब पहले ही क्या हो जाता है? जब उनका समय आने वाला होता है, हमारा परम धाम को देखने का समय आने वाला होता है, तो स्टेप बाय स्टेप परिस्थिति कैसे आगे बढ़ती चली जाती है, कैसे ऊंची होती चली जाती है। तो पेरो नहाए ए तन। नहाए मतलब क्या होता है? ओझल हो जाना, है ही नहीं ना, नहाए है ही नहीं ये तन। कहते हैं उनकी दृष्टि से, ये शरीर भाव से वो ऊपर उठ जाती है। उनको एहसास ही नहीं होता कि ये शरीर और इससे बंधे हुए बंधन मेरे साथ में, उसमें कुछ बंधी हुई हूं। उसका बंधन निस्बत का हो जाता है, और शरीर ओझल शरीर भाव से वो ऊंची उठ जाती है। जब परम धाम देखने का समय आता है, कब आता है? जब धाम धनी आत्मा को परम धाम में बुलाते हैं, दर्शन कराते हैं, तो पहले ही ये शरीर ओझल होने लग जाता है। सुंदर साथ जी, पहले ये शरीर ओझल मतलब दिखाई नहीं देता, अब शरीर भाव से ऊपर उठ जाया जाता है। ये सिम्टम्स होते हैं अर्श को देखने के, दीदार करने के सिम्टम्स। ये सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं।
थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से, इस संसार से हल्का हल्का सा वैराग्य का भाव। कोई कुछ कह दे तो कुछ असर नहीं होता। इसी को कहते हैं घर में बैठे भी वैराग्य हो सकता है, और कभी कभी बाहर घर छोड़कर भी वैराग्य नहीं होता। तब भी चुभ जाती हैं बातें किसी की कही हुई, उसी में ही कभी इसने ये कह दिया, इसको ये वापस बोलना है, इसको ये बोलना है, इसका ये, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे ऐसा करना है, वही अंदर चलता रहा। तो इस संसार से वैराग्य यानी इससे ऊपर कैसे उठना है। बहुत ही सुंदर है ये सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर। एक बार ना एक संत ने कहा हुआ है, कहते हैं, इबादतों में मसरूफ हैं सभी आजकल। सब दिखाना चाह रहे हैं हम कितनी भक्ति करते हैं, हम कितनी इबादत करते हैं, हम कितनी सेवा करते हैं, हम कितनी पूजा करते हैं, हम कितनी जगह भाग भाग के जाते हैं। सभी मसरूफ हैं दिखाने में कि हम कितने धार्मिक हैं। इबादतों में मसरूफ हैं सभी आजकल, दिलों को तोड़कर सजदों में रोया जा रहा है। ये बिल्कुल हम पे घटित होता है सुंदर साथ जी। हम सब ज्यादा से ज्यादा सेवा देने की कोशिश करते हैं, हर जगह जागनी के, जो भी जहां जहां जिस स्थान पर भी जागनी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं पारायण रखे जा रहे हैं, कभी मंथन हो रहे हैं, कभी चितवन हो रहे हैं, कभी कहीं क्या, हर स्थान से कुछ ना कुछ किया जा रहा है। पर धार्मिक भी हम स्वयं को दिखाते हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं देते हैं, पर दिलों को तोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाते। कहते हैं, दिलों को तोड़कर सजदों में रोया जा रहा है। हमें विरहा क्यों नहीं आता, हमें दर्शन क्यों नहीं होते, हमारी चितवन क्यों नहीं लगती। इतने सारे दिलों को तोड़कर सुंदर साथ जी, दिल हमारा मरघट बना पड़ा है, सूखा हुआ जा रहा है तोड़ तोड़ के, और हम रो रहे हैं, हमें विरहा क्यों नहीं आ रहा। सजदे में जाके उसके रो रहे हैं। वैसे तो ये रोना तो आए पहले कि विरहा आ क्यों नहीं रहा। माया के रोने ही खत्म नहीं हो रहे, माया की इच्छाएं ही मांग मांग के बावरे हुए जा रहे हैं हम। पता नहीं उसकी याद में बावरी कब हो जाऊंगी। वैसे तो कहते हैं याद आता वो है जिसको भुलाया जाता है, उसको तो भुलाया जा ही नहीं सकता। पर हमें ये भी कहा जा रहा है याद कर लो, क्योंकि हम भूल चुके हैं। तो दिलों को तोड़ के पिया के सजदे में रोने से कोई फायदा नहीं होगा। चार सुंदर साथ के दिल को तोड़ते हुए, उनके हृदय रूपी मंदिर को तोड़ते हुए एक टीस भी नहीं उठी अंदर, महसूस भी नहीं हुआ, ग्लानी भी नहीं हुई एक बार। और राज्य को माथा टेक टेक के, उनकी परिक्रमा करके, उनमें सेवा देके, तन मन धन की सेवा करके भी कहते हैं इट कांट बी न्यूट्रलाइज्ड। एक बहुत सुंदर बात किसी ने कही थी, कहते हैं उधर आप चोरी करके आए, उधर आप किसी को दुखा कर आए, इधर आपने 4 रोटी गाय को डाल दी, या फिर इधर आपने 108 मनके की माला फेर ली, उसका फल अलग है, इसका फल अलग है। ये नहीं नकारा जा सकता। इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा, पर उसका भी मिलेगा। उसको न्यूट्रलाइज, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। गलत काम करके सही काम किया, गलत का अलग है, सही का अलग है। ये अकाउंट बड़ा क्लियर है। दिल को तोड़ा है तो उसका तो मिलेगा, परम धाम नहीं मिल सकता। यहां तक कि इंद्रावती जी का हृदय टूटा था। देवचंद्र जी ने कहा था, क्यों लिख दिया ये सब बीतक साहब में, क्यों लिख दिया, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा जीवन लिखा हुआ है बीतक साहब में। क्यों सुंदर साथ जी, उन्होंने कहा मैं नहीं जा पा रहा क्योंकि इंद्रावती रुदन कर रही है, मैं नहीं जा पा रहा। एक सखी के रुदन करने से वो आगे जा नहीं पा रहे हैं, यहां तक कि तन नहीं छोड़ पा रहे हैं अपना।
क्या हम आसानी से तन छोड़ देंगे? ये क्या पिया जी के कदमों तले चले जाएंगे, पिया जी के हृदय में समा जाएंगे दिलों को तोड़ तोड़ के? अपने बारे में सोचिए, इसमें स्वार्थी हो जाइए। दिल को तोड़ना नहीं, अपना नुकसान है उसमें। हम धनी से मिल नहीं पाएंगे। सुंदर सा जी ये सिंधी वाणी बहुत प्रबोध करके बता रही हैं। कहते हैं परम धाम में बुलाने का आशय क्या है? प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी भावार्थ में लिखते हैं, परम धाम का दर्शन करवाना। जब आत्मिक दृष्टि परम धाम की ओर होती है तो उससे अपने पंच भौतिक तन ध्यान से, ये केवल शब्द नहीं है, शब्दों की तरह तो किताबों को पढ़ा जाता है, ये किताब नहीं है सिर्फ, शब्दों की तरह इसका पारायण, टीका का भी पारायण नहीं करना है सुंदर साथ जी। उसको बस पढ़ गए, दैट्स इट, निकल गया, ऐसे नहीं, उसको अंदर समाना है। पंच भौतिक तन या ब्रह्मांड का कुछ भी आभास नहीं होता। इसको कहते हैं तन होते हुए भी छोड़ दिया, कुछ आभास नहीं होता। सुंदर साथ जी यहां से लगे हुए जितने भी बंधन हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं बांध पाता धनी की ओर जाने से। जीव बल पकड़ लेना एक बार, और वो ऐसे ही नहीं पकड़ता, बैठा बैठा जीव बल नहीं पकड़ता। कोई ना कोई टेस्टिंग की ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी कोई ना कोई परिस्थिति जरूर आती है सुंदर सा जी। जब टेस्ट होता है, जब परीक्षा होती है, तब रो लिया, 5 मिनट रो लिया, टाइमर लगा के 5 मिनट रो लीजिए, दैट्स इट। उसके बाद नहीं रोना है, उसके बाद खड़े हो जाइए, तेरा समय खत्म रोने का, खड़े हो जाओ। अब पिया ने प्लान किया है हमारे लिए कुछ, तब ये तन के छूट जाने का, जब ये एक्चुअल में छूटेगा पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि आभास ही नहीं है इसका। वो स्थिति पहले प्राप्त करनी है। श्री महामती चोए है मोमिनो, क्या कहते हैं महामती जी? हमेशा सुंदर साथ कोई कहते, कभी लिखा होता है श्री महामती कहे है ईश्वरी सृष्टि, श्री महामती कहे है जीव जी, कुछ नहीं कहते। महामती कहे है साथ जी, महामती कहे मेरे साथ जी, महामती कहे है मोमिनो। हमेशा सबके बारे में बता रहे होंगे। महामती कहे है वैष्णवो, कभी आया था उनके प्रसंग में आया, तब भी साथ जी ही लिखेंगे। धीरे से अपनी अंगनाओं को अलग कर जाते हैं कि ये सारा कुछ मैंने लिखा, मैंने किसी के लिए नहीं लिखा, संबोधित मैं तुमको ही कर रहा हूं, ये मैंने उनके लिए नहीं लिखा जिनके नाम लिखे हैं मैंने इसमें, कभी वैष्णवों के, कभी इनके, कभी इनके, किसी के लिए नहीं लिखा, ना वेदवाल पक्ष के लिए, ना कतेब पक्ष के लिए। लास्ट में फिर हमें संबोधित कर जाते हैं, क्योंकि तुमने लेना है इसमें से। होल वाणी इज रिटन फॉर अस। कोई सुन रहा है उनमें से बैठ के, अगर सुनेंगे भी तो उसमें से साक्षी लेंगे, पहचान होनी होगी तो करेंगे, पर एक एक वाणी का शब्द, यदि वो कहते भी है ना तुम सफेद कपड़े पहनते हो, तुम ये करते हो, दिलों से तुम काले हो, वो भी हमें कह रहे होते हैं। वो कोई नहीं सुनता, और बैठ के पिया की अंगना के अलावा सौभाग्य नहीं है किसी के पास ये सुनने का। श्री महामती चोए हे मोमिनो, धनिये पूरी के खिल। खिल और खिल्लण क्या होता है? हंसी का खेल। कहते हैं सुंदर साथ जी, धनी ने हमारे साथ खूब खिल की है, बड़ी हंसी की है। पिरी पसो या रांद के, पिरी क्या होता है? प्रियम यानी के पिया जी। पिरी पसो, पसो यानी देखना, या रांद के, रांद को देखो या पिरी को देखो, अपने प्रियतम को देखो, तुम्हारे हाथ में है, ये हंसी का खेल है ये। अब किसको देखना है डिसाइड कर लीजिए, पिरी पसो या रांद के। हक बैठो अर्श तो दिल, दूर तो है नहीं कहते हैं, बैठे तो अर्श दिल में ही है।
वैसे तो आपके धाम हृदय में ही विराजमान है कहते हैं। अब देखना किसको? अपने हृदय में सहरग से भी नजदीक बैठे प्रियतम को देखना है, या कभी ना खुश होने वाली माया को देखना और उसी को खुश करने में सारा समय लगा देना है। इट डिपेंड्स अपॉन। फर्ज निभाइए, कोई नहीं कह रहा अपने कर्तव्यों से भाग जाइए। धनी ने कभी नहीं कहा, नहीं तो अगर ये उन्होंने शिक्षा देनी होती, ये प्रेरणा देनी होती तो सबसे पहले ब्रज में देते कि चलो गोपियों मैं तो पास में ही रहता हूं, चलो सारी नंदघर में शिफ्ट हो जाओ, आ जाओ इधर सारी। उनके पास खूब धन था नंद बाबा के पास, चलो सारे इधर आ जाओ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अपने घर परिवार तुम छोड़ के मेरे पास आ जाओ। उन्होंने कहा इतना सा समय दो, प्रत्यक्ष दो, और उसके बाद सारा समय उसमें डूबी रहो उस लीला में। उन्होंने हमेशा ये कहा। योग माया में ले जाना था तो लेकर गए वहां पे। ब्रज में काल माया में कभी नहीं कहा उन्होंने। बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी। घर बैठे बैठे अपने धाम हृदय में, बाहर से कहीं से नहीं मिलेंगे। बाहर से प्रेरणा मिल सकती है। हम कार्यक्रमों में जाते हैं, जाना चाहिए, हर स्थान के कार्यक्रम में जाते हैं, मिलेंगे नहीं, प्रेरणा मिलेगी वहां से धनी को मिलने की। मिलेंगे तो अंदर से ही सुंदर साथ जी, बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। यहां तक कि सतगुरु भी हमें तैयारी करा सकते हैं, हमें बल दे सकते हैं, हमारे साथ रह सकते हैं। परीक्षा हमें ही पास करनी है, हमारे जीव को ही कसौटी को सहन करके निखर कर उसमें से बाहर आना है। और वो रास्ता बताते हैं, वो हाथ पकड़ कर ले जाते हैं सतगुरु, पर चलना पड़ता है इस जीव को। ले जाएंगे अपने आप ऐसा नहीं होता है सुंदर साथ जी। हमारी विलिंगनेस चाहिए होती है। हम जब तैयार होते हैं तब लेकर जाते हैं। वो तैयारी ही करवा रहे हैं वाणी मंथन के माध्यम से। इस चौपाई में स्वामी जी भावार्थ में लिखते हैं, बहुत सुंदर भावार्थ में सुंदर साथ जी को क्या निर्देश दिया गया है? यदि उन्हें अपने जीवन को सफल बनाना है, कहाँ भागना है सुंदर साथ जी? फिर अंदर की ओर दौड़ना है, बाहर की ओर नहीं दौड़ना। माया की तृष्णाओं के पीछे भागने और कर्म कांडों के जाल में उलझने की प्रवृत्ति से हटना पड़ेगा। कहाँ मुड़ना पड़ेगा? अपने धाम हृदय की तरफ मुड़ना होगा, जहां पिया संपूर्ण शोभा के साथ विराजमान है। कभी कभी दर्द नहीं होता, इतनी पास धनी बैठे हैं, इतनी पास होके बैठे हैं, हृदय में सब कुछ दिखाई दे रहा है, दूर दूर से दूर मन ये जा रहा है, इतनी पास में नहीं जा रहा। क्यों उनकी धड़कन के साथ ये धड़कन क्यों नहीं मिल पा रही है सुंदर साथ जी? जैसे ही बाहर से डिस्कनेक्ट होगा ना, काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर अंदर से डिस्कनेक्शन हो गया, इधर नो कनेक्शन, बहुत ही कम, जितना जरूरी है उतना। उसके बाद अंदर कनेक्शन होना शुरू होता है। जब तक इसी में पड़े रहेंगे, दिल दे रखा है, समय तो दे ही रखा है, दिल भी दे रखा है। समय देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिल देने से है। और शुरू में समय इसको लगाना पड़ता है थोड़ा सा, जैसे वाणी मंथन में बैठना पड़ता है, चर्चा में बैठना पड़ता है, चितवन में बैठना पड़ता है, फिर धीरे धीरे सरका लेते हैं दिल को अपनी तरफ, पता भी नहीं लगता। निस्बत, खिलवत, वाहिदत, सबका स्वाद कहते हैं ब्रह्म सृष्टियों के दिल को कुंजी कहा गया है। हमारे दिल को कुंजी कहा गया। कुंजी भी तुम्हारे पास है, पर्दा भी तुम्हारे पास है। क्यों दिल को कुंजी कह दिया गया? तारतम वाणी को भी कुंजी कह दिया गया, बीतक को कुंजी कह दिया गया, हमारे दिल को भी कुंजी कह दिया गया, क्योंकि ये सारे हमारे दिल के अंदर राजी सब विद्वतन सहित ही बैठे हैं।
सब स्वाद कहते दिल से ही प्राप्त होता है, इसीलिए कुंजी कह दिया गया। परम धाम के अखंड सुख रूपी खजाने की कुंजी आत्माओं का हृदय है। ये हृदय यानी कुंजी, आत्मा का हृदय तो तब एक्टिवेट हो जब जीव का हृदय हो। सारा 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 मामला तो यहाँ जीव का है सुंदर साथ जी। जीव जब तक उस भाव को प्राप्त नहीं होता ना, वो कुंजी ऐसी की ऐसी पड़ी रह जाती है। ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा पिछली बार हर बार पड़ी रह गई, तभी तो अभी तक यहाँ पे हैं। कितना सुंदर है ये। परम धाम के संपूर्ण खजाने की कुंजी हमारा दिल है। पिया के दिल की कुंजी हमारा दिल। बहुत सुंदर। क्यों क्यों है? क्योंकि इसमें पिया विराजमान है, दैट्स वाई। कितना वो आनंद होगा। एक आकर्षण नहीं पैदा हो रहा। फर्स्ट स्टेप डिफिकल्ट होता है सुंदर साथ जी, दैट्स इट, ओनली फर्स्ट स्टेप। उसके बाद एंड बिलीव मी सुंदर साथ जी, अकेले मैं बैठती थी, चितवन में बैठती थी। मैंने अभी कोशिश की बच्चों के साथ बैठना शुरू करूं, 10 मिनट्स उनको आदत पड़े। थैंक्स टू आत्मदर्शनम कार्यक्रम, वहां से प्रेरणा मिली है। रोज रात को 10 मिनट 100% इकट्ठे बैठ के करनी। दोज वाइब्रेशंस आर वेरी ब्यूटिफुल। इसीलिए जब हम सामूहिक प्रण करते हैं ना, तो सबका बल साथ में जुड़ जाता है। ये हम सब ने महसूस किया है और उस प्रण पे आज भी कायम है। मोस्ट ऑफ द सुंदर साथ कभी कभी फिसलते भी हैं तो अंदर कचोटता है, फिर से आ जाते हैं उसके ऊपर। कभी कभी गिरते भी हैं तो उठ जाते हैं उस सामूहिक बल में, क्योंकि सुंदर साथ के प्रेम में पिया विराजते हैं, बल और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही सामूहिक चितवन शुरू में जब वो पक जाती है ना, उसके बाद अकेले में बैठ जाओ। सामूहिक प्रण पका देता है, उसके बाद आदत पड़ गई, अब अकेले में भी कोई हिला नहीं सकता। ऐसे ही सामूहिक चितवन में मैंने ये महसूस करके देखा कि वो जो वाइब्रेशंस होती है ना एक दूसरे की, वो उस एनवायरनमेंट को फोर्सफुली ऐसा बना देता है। वो बल, वो तरंगे ऐसा बना देती हैं कि हर एक के हृदय को शांति प्राप्त हो रही होती है और मन भाग नहीं रहा होता। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप सबसे डिफिकल्ट है और सामूहिक चितवन उसमें बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। हर एक की अपनी जर्नी हो सकती है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम करना शुरू करेंगे सुंदर साथ जी। ओनली फॉर 5 मिनट्स समय आपसे पूछ के करेंगे। तो कहते हैं याद रखिएगा हमेशा, कभी नहीं रोना माया के लिए। मेरा दिल, हम सुंदर साथ जी का दिल परम धाम के अखंड सुख रूपी खजाने की कुंजी है। जैसे बीतक साहब तारतम वाणी की कुंजी है, तारतम वाणी पिया के हृदय की कुंजी है, परम धाम के संपूर्ण खजाने की। वाह राज जी वाह, बहुत सुंदर है ये। हम आत्माओं का हृदय से खोला जा सकता है, पर पहले हृदय दिखाई तो दे अपना। हम वहां तक पहुंचे तो सही, उस सुंदर स्थान पे रमण तो करें जाके पहले। सबसे सुंदर स्थान, यहां वैसी ब्यूटी पाई नहीं जा सकती कभी। परमानेंट सुख को समेटने वाला स्थान हमारा खुद का हृदय है, और हमने कभी प्लान ही नहीं किया वहां जाने का। वी नेवर प्लान्ड। हमने कभी ट्रिप प्लान किया अपना हृदय में जाने का? ट्रिप कभी प्लान किया है? लेट्स प्लान इट टुगेदर। आइए चलेंगे अपने अपने धाम हृदय में, और हर एक के धाम हृदय में वो मूल मिलावा है। पिया है तो सब विद्वतन सहित का मतलब क्या होता है?
सब विद वतन का सहित मेरे धनी और मेरा परम धाम। और रूहें, उनका दिल बनता ही नहीं रूहों के बिना। उनका उनका तन रूहों से है, रूहें उनके अंग हैं। अंगनाओं के बिना बैठे होंगे क्या हमारे हृदय में? सुंदर साथ को निकाल के बाहर कर दो दिल से, धनी को बसा लो। ऐसा नहीं होता। धनी का तन भी अंगनाओं का है। कहते तुम मेरे तन हो। सुंदर साथ हमें अच्छा नहीं लगता, पर पिया मेरे हृदय में आ जाओ। मम प्राणेश मम हृदय आगच्छ। पर सुंदर साथ जी आप गच्छ, आप चले जाओ। पिया आगच्छ सुंदर साथ जी गच्छ। आप जाओ, पिया को आने दो। ऐसा हो नहीं पाएगा। एक सुंदर साथ के प्रति भी अगर कटु भावना टिक पाती है ना अभी, तो कमी है, बहुत कमी है। सभी के प्रति प्रेम जब तक नहीं आता, पिया का तन पूरा नहीं होता उसके बिना। जितना मर्जी हम कहते रहें कि पिया आओ आवो जी वाला मारे घेर, तुम आवो जी वाला। वो कहते कैसे, पूरा का पूरा कैसे हाओ, मैं तो बैठा हूं पर कैसे प्रत्यक्ष हो जाऊं। तुम्हें सुंदर साथ अच्छे ही नहीं लग रहे, मैं क्या करूं। आधे सुंदर साथ अच्छे लगते हैं जो मुझे इस नाम से पुकारते हैं। तुम्हें वो सुंदर साथ अच्छे ही नहीं लग रहे अभी भी। और उन आधों में भी कितनों के साथ तुम्हारी बनती है। उन आधों में भी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हो। मैं कैसे हाओ हाओ आवो जी वाला मारे घेर। मैं तो बैठा हूं, देखो मुझे, सबसे प्रेम करो और देखो मुझे। हमारा हृदय कुंजी है परम धाम के, खजाने की कुंजी है सुंदर साजी। पर हमारे हृदय को खोलने की कुंजी पूरे सुंदर साथ से प्रेम है। उसके बिना हमारे हृदय में प्रवेश ही नहीं किया जा सकता। अपने अपने हृदय में ट्रिप प्लान नहीं किया जा सकता। उसकी कोई प्री रिक्विजिट्स हैं। पासपोर्ट होना चाहिए, और वो पासपोर्ट प्रेम का है। तब वीजा लगता है अपने ही हृदय में प्रवेश करने का, तब स्टैंप लगती। उसके पहले ब्रह्म सृष्टि होने की स्टैंप लगती नहीं है। प्रेम का पासपोर्ट बनाना पड़ेगा अगर प्लान करना है सुंदर साथ जी। सबसे प्रेम विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट एनी कंडीशन हमें करना पड़ेगा। ये सिखा रहे हैं हमें सिंधी में, ये सिखा रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है, कहते हैं जीव सृष्टि भी उनको देख लेगी। उन्होंने कोई अन्याय नहीं रखा, क्योंकि ऐसा ना कोई कहे कि अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो दर्शन खोल रखे थे, हमने इतनी मेहनत की, हमें तो कभी मिलेगी। जीव सृष्टि चाहेगी नहीं, पिया को नहीं चाहेगी वो। यहां बड़ा सुंदर क्लियर किया उन्होंने, आपने देखा। कहते हैं रूहें क्यों देख पाती हैं, क्यों परम धाम देख पाती हैं? क्योंकि उनका हृदय धाम होता है। तो जिसका हृदय धाम होगा वही तो परम धाम को देख पाएगा। जीव सृष्टि का हृदय धाम कैसे हो सकता है? वो कैसे परम धाम देख सकती हैं? उनके दिल में पिया की बैठक नहीं हो सकती। खोल तो दिया गया है सबके लिए, पर वो उस तरफ मुंह ही नहीं करेंगे। हालांकि विडंबना ये है कि हम भी उस तरफ मुंह नहीं कर रहे, माया के वशीभूत होकर। पर बहुत सुंदर एक एक बात को स्वामी जी इतनी सुंदरता से समझा जाते हैं, ढके छुपे शब्दों में ना। हमेशा श्री सिंधी में यही पाया, ढके छुपे शब्दों में पिया जी अंगनाओं को फेवर कर जाते हैं। हृदय के टुकड़े हैं ना, हृदय के अंग है ना, इसीलिए। प्रकरण 11 चौपाई 493। धनी जी की बड़ी मेहर कि धीरे 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 चलते चलते यहाँ तक लेकर आए। पिया की मेहरों का क्या बखान करें। नेक्स्ट है सीरियल ऑर्डर, देखिएगा। सबसे पहले आसिक जा गुनाह, उसके बाद वो गुनाह हमें याद है ना कौन कौन से थे। उसके बाद मेजर गुनाह था, किसी को बताना नहीं है। और दूसरा था पिया पुकारें तो जाना है, पिया की पुकार को अनसुना नहीं करना है।
दूसरा आगे का प्रकरण क्या था, मैं खुदी जी पहचान, खुदी जी पहचान था ये, कि मैं कौन सी परात्म की मैं नहीं मिट सकती, वो तो मारिफत अवस्था में मिटती है। और आगे क्या है, अब हुक्म जी पहचान, अब आएंगे हुक्म की सारी बातें। अभी कह रहे थे ना सब आपके हाथ में है पिया जी, अब बताएंगी हुक्म होता क्या है, ये हम अगली बार करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भावों में त्रुटियां होना स्वाभाविक है, कृपया मुझे क्षमा करते जाइएगा, क्योंकि जो जिस अवस्था तक जीव होता है ना वो उतना ही ग्रहण कर पाता है, और मेरा जीव तो अभी ऐसी किसी अवस्था तक पहुंच भी नहीं पाया, इसीलिए त्रुटियों के लिए क्षमा। प्रणाम जी।